जब हम हाई कोर्ट से निकले हैं, यानी कि कोर्ट रूम से, और हमने जो है लिफ्ट की तरफ हम लिफ्ट में दाखिल हुए हैं, तो वहाँ पर ये हुआ कि अचानक से जब लिफ्ट चलने लगी तो हमने देखा कि वो रुक गई है। तो हमें तो कोई समझ नहीं आ रही थी कि लिफ्ट रुकी क्यों है, क्या हुआ है, किधर से जो है इसे प्रॉब्लम हुआ है। अचानक से लाइट भी चली गई। अब अंदर प्रॉब्लम ये था कि सिग्नल भी नहीं थे। तो हमने कोशिश की कि किसी तरीके से जो है उनसे रब्ता किया जाए कि जो इंतज़ामिया है, जो ऑपरेटर हैं, कि उन तक हमारी एक्सेस हो कि लिफ्ट बंद हो गई है और उन्हें बताया जाए। लेकिन वहाँ पर सिग्नल के ना होने की वजह से थोड़ा सा हमें लेट हो गया। एक कोने में जाकर कहीं सिग्नल आए और ट्वीट भी हम वहाँ से कर पाए और इंतज़ामिया से रब्ता किया कि जनाब सेक्रेटरी साहब को भी मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा जी हम फंसे हुए हैं, आप इधर कोई है बंदा भिजवाएं या कोई इसका इंतज़ाम करें, लिफ्ट को जो वो काटने वाली कोई मशीन है वो लेके आएँ, या जिस तरह से भी आपने करना है। अब आप ये देखें कि 45 मिनट्स जो हैं गुजर जाते हैं और उसके बाद जो है ऊपर से एक आवाज़ हमें आती है लिफ्ट के अंदर। जो ऑपरेटर साहब हैं वो बोल रहे होते हैं, वो कहते हैं जी कि आप जो है ना लिफ्ट के करीब ना जाएं, मतलब जो है दरवाजे के थोड़ा सा हट जाएं और थोड़ा सा पीछे होके आप जो है ना खड़े हों। तो लिहाजा 45 मिनट्स के बाद वो ऑपरेटर हमसे राब्ते में आता है। पहला तो सवाल ये है ना कि वो ऑपरेटर जिसकी ड्यूटी है कि अगर लिफ्ट खराब होगी या लिफ्ट जो वो वैसे वाच करेगा कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसके अंदर ना तो एसी है लिफ्ट के अंदर और ना ही कोई वहाँ पर फैन और बिल्कुल नई लगी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पुरानी लिफ्ट है, अभी बिल्डिंग बनी अभी है, नई लिफ्ट है। बंदा ऊपर से जब नीचे आता है तो वो 3 स्टेप हैं, क्योंकि चीफ साहब की अदालत 3री मंजिल के ऊपर है, तो वैसे ही पसीना इतना ज़्यादा आ जाता है अगर लिफ्ट में रूटीन के मुताबिक भी आ पाएँ। तो अगर 5 मिनट भी वो रुक जाए, क्योंकि वहाँ पर लोग वाकई थे, उसके अंदर 10, 12, 14 लोग होंगे, लेकिन जितने लोग उधर थे हम वो देख रहे थे कि कैपेसिटी जो है वो कितनी है, वज़न कितना उठाने की है। तो वो मीडिया वाले साथियों ने भी वहाँ पर रिपोर्ट किया और वो पर लिखा हुआ था, वो फिगर अभी भी मौजूद होगा और वीडियो भी मौजूद होगी कि लोग कितने और कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी ज़्यादा की है वो वहाँ पर लिखी हुई है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बात यह है कि हमें इस चीज़ से गरज नहीं है कि हमें वहाँ पर जो रखा गया जानबूझकर आए नहीं और फिर उसके बाद 2 बंदे आते हैं और वो हमें देते हैं जी कि जनाब ये लें जी, अंदर से हम वो राड लेके और हम अंदर से कोशिश करते हैं। हमारे जो बुकला हैं जो वैसे भी वकील हैं, एक तो पीटीआई के हो गए, वैसे भी वकील आ गए थे, तो उन्होंने सब ने कोशिश की और वो दरवाज़ा तोड़ा और आगे ये बयान दिया जा रहा है कि जी वहाँ पर जो अमला पहुंचा उसको सही जो है ना गाइड नहीं किया गया कि वो किधर हैं। अब ये कोई बात करने वाली चले नईम साहब, अल्लाह ताला रहम करे, किसी को भी आप देख लें कि किधर शोर है, बड़ा ऐसा महसूस होता है किसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लिफ्ट में रखें, अगर एफआईए में बुलाएं, लिफ्ट में रखें या 9 मई को जो है वो सर जो हमारे फाड़ें, फर्क नहीं पड़ता। हमने वकालत के लिए हम वकालत कर रहे हैं और अगर आज वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं और वकीलों को वकालत से रोका जाएगा तो फिर मुल्क में तो जो है वो एक वकीलों की आवाज़ थी, फिर तो वो भी बंद होगी। सहाफ़ियों की आपने वैसे कर दी, आपने मीडिया के ऊपर वैसे पाबंदियां लगा दी और जो है आप हमारे ऊपर भी आप जो है प्रेशराइज करके लोगों के वकीलों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खड़े हैं, हम इंशाल्लाह उनकी वकालत करेंगे। जितनी असिस्टेंस उनको चाहिए, लीगली सपोर्ट चाहिए या उसके अलावा भी उन्हें सपोर्ट चाहिए, जिस तरह की चाहिए, हम खान साहब के साथ खड़े हैं। नईम साहब अब थोड़ा सा अगर ये भी बयान कर दें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, आपके जो है वो इस तरह के मामलात से आपको क्या सबको ही पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे और पाकिस्तान का भला हो। नईम साहब जो केस के मेरिट पर जिस तरह जहांगीर जदून साहब ने कहा, क्योंकि मैंने पाशा साहब की तरफ जाना है, पाशा साहब से मुताल्लिक ही सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इस तरह से मकबूल बाकर साहब के इंटरव्यू का मैंने एक हवाला भी दिया, आप लोग मेरिट के ऊपर क्यों नहीं जाते? जिस तरह से जदून साहब ने कहा कि जिस वक्त आपके हवाले से कोई चीज़ आए तो आपको लगता है कि ठीक है, तो अगर वकला भी मेरिट के ऊपर नहीं जाएंगे और ये समझेंगे कि जी जब उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ दी वे जाकर कोई रेमेडी दी है तो वो ठीक है, लेकिन वैसे अगर कहीं ताखीर हो जाए तो आप लोग नाराज होते हैं? देखिए बात यह है कि मेरिट के ऊपर तो पहले दिन से केस को सुना नहीं जा रहा। पहले दिन से हम दरख्वास्त कर रहे थे कि जुरिस्डिक्शन वाला मामला डिसाइड होगा तो केस आगे चलेगा। अगर जुरिस्डिक्शन वाला मामला ट्रायल कोर्ट ही डिसाइड कर लेती और हमें सुन लेती, मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन हमारा सुन लेती कि क्या ये केस चलने के काबिल है भी या नहीं, तो हमें हाई कोर्ट ना जाना पड़ता। और अगर हम हाई कोर्ट आए हैं तो हाई कोर्ट को चाहिए कि अगर एक कोर्ट जो है उसके ऊपर हमें एतराज़ भी है और वो जुरिस्डिक्शन का मामला और दीगर मामला हमारे नहीं सुन रही, तो वो किसी और कोर्ट में भिजवा देती। उसी जज साहब के पास भिजवाया गया और तीनों दफ़ा उन्होंने हमें नहीं सुना और तीनों दफ़ा आखिरी दफ़ा भी बगैर सुने फैसला दे दिया गया और फैसला वही आया जो कि वो पहले भी फैसला देते आ रहे हैं। तो फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं
पहले भी हम गए सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, उसमें हमने ये दरख्वास्त की वहाँ पर जाकर के, एक तो चीफ साहब के ऊपर हमने एतराज़ किया हुआ है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी हुई है, वो हमारा केस ना सुने, और दूसरा ये जो दूसरी दरखास्तें लेके इतने अरसे से बैठे हुए हैं डिसाइड करें, वो कानून के अंदर गुंजाइश है, कानून के मुताबिक हमने दरखास्त दी और वो हमारा हक है, हम अवेल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इनकी दरखास्तें डिसाइड करें, तो उन्होंने दरखास्तें डिसाइड कर दी। ठीक है, दरखास्तें क्या डिसाइड की गई कि वही जज जो हैं जिनके पास भिजवाया गया, और उन्होंने फिर हमें सुने बगैर फैसला दे दिया। अब लेकिन सर अगर वहां पर कोई बाईपास किया गया था चीजों को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मैंने इब्तिदा में भी हवाला दिया, जदून साहब ने भी तस्करा किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो अनप्रेसिडेंटेड चीजें की गई ना, कि उस तरीके से बिल्कुल कहा गया कि कल तक दोपहर तक फैसला दें। तो आप समझते हैं कि वो सब कुछ भी मेरिट पर था या नहीं था? देखिए, डिसाइड तो मामला कोई भी है, वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। कोई मामला अगर डिले हो रहा है और जानबूझकर डिले किया जा रहा है, कभी वकील का बहाना बना के, कभी लंबे नोटिस करके, या कभी ये कह के कि हमारी तैयारी नहीं है, और ये शॉर्ट सेंटेंस ऐसा है कि अगर केस फिक्स होता है तो फ़ौरन ही उसके ऊपर 5 मिनट में सज़ा सस्पेंड हो जाती है। और ऐसा केस जिसके अंदर जो है फैसले ही गलत आया हुआ है, और उस केस के अंदर अगर हम जाकर इंसाफ की अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, कि पहले इंसाफ नहीं मिला और अब दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही, और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनकी समाअत करके तो फैसला दिया जाए, तो फिर उसमें क्या हर्ज है? अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैंने हाई कोर्ट को नहीं देखना, उधर जो भी हो हम खुद फैसला कर रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर तो ये एतराज़ भी करते, हालांकि वो भी पावर है, कर सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादतियाँ हुई हैं, और जो हमने दरख्वास्त भी दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, दूसरी किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस जगह के ऊपर ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले को सुने या इसके ऊपर डिसीजन लें, तो इसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं साहब, आपका पॉइंट आ गया कि आप समझते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिमार्क्स दे दिए। पाशा साहब, मैं ये चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा आपको प्रिसाइज कर दूं, क्योंकि आप मौजूद नहीं थे जिस दौरान हमारी गुफ्तगू हुई। मैंने मकबूल बाकर साहब का एक क्लिप जो है वो प्रोग्राम में चलाया भी है थोड़ी देर पहले। उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तकसीम हो चुकी थी, कानून से हटके कुछ बातें हो रही थी, मैंने भी कोशिश की, सिविल सोसाइटी ने भी कोशिश की, बार ने भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मामला ठीक नहीं हो सके, मामला ख़राब हुए, बहुत वक्त गुजर चुका है, अब शायद जो है वो मामला मज़ीद ख़राब हों आने वाले दिनों के अंदर। तो बाकर साहब का ज़ाहिर है कि अभी बिल्कुल रिटायर हुए हैं, आप की मैंने जो है वो मीडिया टॉक देखी, जिसमें आप लोग भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इज़हार यकजहती का आपने मामला किया। फिर जदून साहब का पॉइंट भी यही था कि बाईपास जिस तरीके से चीज़ों को किया गया, फिर आज रिमार्क की बात हुई अथर मिनल्ला साहब के, तो इन तमाम मामलात के ऊपर आपका क्या पॉइंट आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी स्पीड में नहीं जा रहा है इस केस के अंदर? पंजोता साहब तो कहते हैं कि ठीक है, कोई मसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सबसे पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि जो आज लिफ्ट की खराबी के बायस जो इन भाइयों को, हमारे वकला भाइयों को तकलीफ हुई, उसके लिए हम गहरी तशवीश का ज़रूर इजहार करते हैं और अफसोस का भी इजहार करते हैं कि अभी जुमा 8 दिन हुए हैं ये नई बिल्डिंग बनी और इस पे नए सारे इक्विपमेंट्स नस्ब किए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये खराब होना, ये कोई चीफ जस्टिस साहब के लिए वाकई ये अलार्मिंग है और उनको देखना चाहिए, क्योंकि कस्टोडियन है वो और अरबों रुपए की ये इमारत बनी है और इसमें सारी इंस्टॉलेशन जो है वो आप देख लें किस तरह की है। और अगर खुदा न इतनी देर बंद रहना, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, कोई ऐसा बड़ा हादसा, तो उसका कौन जिम्मेदार था?